हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस प्रश्न को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न अनिश्चित समाकलन से रहा कि समाकलन e के पावर x इंटू लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो इसे i बराबर मान लेंगे। तो माना i बराबर समाकलन e के पावर x लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब हम e के पावर x का इसमें गुणा कर देंगे। तो हमारा अगला स्टेप रहेगा i बराबर समाकलन e के पावर x लॉग साइन एक्स प्लस e के पावर x कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब हम समाकलन को बांट देंगे, एक बार इसका समाकलन करेंगे और एक बार इसका समाकलन करेंगे। तो लिखेंगे i बराबर समाकलन e के पावर x लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन e के पावर x कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो अब हम इस फलन में हम e के पावर x लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स का हम खंडशः समाकलन करेंगे और e के पावर x कॉट एक्स इंटू डी एक्स को ज्यों करते हो रहने देंगे। तो चलिए अगला स्टेप में हम लिखेंगे i बराबर, इसको हम इसको साइन लॉग साइन एक्स को पहला फलन मानेंगे और e के पावर x को हम दूसरा फलन मानेंगे। तो इसका खंडशः समाकलन करेंगे। तो पहला का छोड़ देंगे तो लॉग साइन यक्स और दूसरा का समाकलन करेंगे तो e के पावर यक्स मिलेगा। e के पावर एक्स का समाकलन e के पावर यक्स होगा माइनस समाकलन पहला का अवकलन करेंगे। पहला का अवकलन करेंगे लॉग साइन एक्स का, तो हमारा हो जाएगा 1 साइन एक्स इंटू बगल में साइन एक्स का हमारा हो जाएगा कॉस एक्स, इतना हो जाएगा इंटू दूसरा का समाकलन। तो दूसरा का समाकलन हम करेंगे e के पावर एक्स का, तो e के पावर एक्स का समाकलन e के पावर एक्स इंटू डी एक्स अब प्लस समाकलन इसको ज्यों करते हैं रहने देंगे e के पावर एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो अब हमारा फलन हो जाएगा i बराबर लॉग साइन एक्स e के पावर एक्स माइनस ये हमारा हो जाएगा कॉस अपन साइन इक्वल टू कॉट। तो इसे सजा कर लिख लेंगे तो e के पावर एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन e के पावर एक्स कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। अब हमारा एक चिन्ह धनात्मक है और एक चिन्ह ऋणात्मक और जबकि दूसरा चिन्ह धनात्मक है, तो इससे ये हमारा कट जाएगा। तो इससे हम काट देंगे तो हमारा i बराबर लॉग साइन यक्स इंटू ई के पावर यक्स, इतना प्लस सी आई हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। आप परीक्षा में इसे काटिएगा मत। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हमारा दूसरा प्रश्न रहा कि समाकलन x प्लस साइन एक्स बटा के 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हल करने से पहले इसे हम i बराबर मान लेंगे। तो माना i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन इंटीग्रेशन x प्लस साइन एक्स बटा के 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको साइन 2x और कास 2x का फॉर्मूला याद करना होगा। तो हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा या 2x बराबर हमारा 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर साइन x है तो साइन x को 2 थीटा पर तोड़ेंगे तो 2 साइन x अपन 2 इंटू कॉस x अपन 2। इसी प्रकार हमारा कॉस x बराबर हो जाएगा कॉस x का हम यहाँ पर ऐसा फार्मूला रखेंगे कि हमारा 1 से 1 कट जाए तो 2 कॉस स्क्वायर x अपन 2 माइनस 1। इस यही दो फार्मूला का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे इस वाले प्रश्न में। तो इंटीग्रेशन x प्लस 2 साइन x अपन 2 इंटू कॉस x अपन 2 अपान 1 प्लस 2 कास स्क्वायर x अपन 2
-1 इंटू डी एक्स। अब हमारा ये 1 से 1 कट जाएगा तो इसे कटा लेंगे तो आई बराबर हमारा बचेगा समाकलन यक्स प्लस 2 साइन यक्स अपन 2 इंटू कॉस यक्स अपन 2 बटा के 1 से 1 कट गया तो हमारा बचेगा 2 कॉस स्क्वायर यक्स अपन 2। अब हम इसका भाग देंगे एक बार यक्स में और एक बार इतना में, 2 साइन स्क्वायर यक्स अपन 2 इंटू कॉस यक्स अपन 2 में भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन, और दोनों के साथ पारापारी समाकलन कर लेंगे तो यक्स अपन 2 कॉस स्क्वायर यक्स अपन 2 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन 2 साइन यक्स अपन 2 इंटू कॉस यक्स अपन 2 बटा के 2 कॉस स्क्वायर यक्स अपन 2 इंटू डी एक्स। इतना हो जाएगा। तो इसमें हमारा कुछ कटने वाला नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे और कॉस स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो सेक में हमारा बदल जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 को सबसे पहले बाहर करेंगे तो 1/2 समाकलन यक्स इंटू सेक स्क्वायर यक्स अपन 2 इंटू डी एक्स। इतना हो जाएगा हमारा। और इसी प्रकार हमारा इसको हल करेंगे तो प्लस समाकलन 2 से 2 हमारा 1 कट जाएगा। देखिए आपको कटा कर दिखा रहा हूँ, 2 से 2 1 कटेगा और कास यक्स अपन 2 से 1 कास यक्स अपन 2 कट जाएगा और 1 कास यक्स अपन 2 बचेगा तो हमारा साइन यक्स अपन 2 बटा के कॉस यक्स अपन 2 इतना इंटू डी एक्स इतना बचेगा। तो साइन अपन कास हमारा tan में बदल जाएगा। तो इसे आगे हल करेंगे हम आगे तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 समाकलन यक्स इंटू सेक स्क्वायर यक्स अपन 2 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन tan यक्स अपन 2 इंटू डी एक्स इतना हो जाएगा। अब हम एक ये है और एक सेक स्क्वायर यक्स अपन 2 इन दोनों का हम खंडशः समाकलन करेंगे और tan यक्स अपन 2 को ज्यों का त्यों रहने देंगे क्योंकि सेक स्क्वायर यक्स का हम जब समाकलन करेंगे तो हमारा tan थीटा या tan यक्स मिल जाएगा, उससे कट जाएगा। तो इसे में हम मानेंगे यक्स को पहला फलन मानेंगे और सेक स्क्वायर यक्स अपन 2 को दूसरा फलन मानेंगे। तो अब लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर खंडशः समाकलन करने पर तो अब खंडशः समाकलन करेंगे तो आई बराबर हमारा 1/2 इंटू बड़ा कोष्टक लगा लेंगे यहाँ पर इंटू पहला को छोड़ेंगे यक्स इंटू दूसरा का समाकलन होता है तो इसका समाकलन करेंगे तो tan यक्स अपन 2 इंटू बगल में हमारा 2 आएगा माइनस समाकलन पहला को छोड़े दूसरा का समाकलन माइनस समाकलन पहला का अवकलन और दूसरा का समाकलन होता है। तो पहला का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, दूसरा का समाकलन करेंगे तो 2 tan यक्स अपन 2 इंटू पूरे फलन का समाकलन प्लस समाकलन इसको जो कहते हैं छोड़े हैं तो tan यक्स अपन 2 इंटू डी एक्स। इस प्रकार इसे हल करेंगे और 1/2 का गुणा कर देंगे तो आई बराबर हमें मिलेगा 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर तो यक्स tan यक्स अपन 2 माइनस इसमें भी इसका गुणा करेंगे 1/2 का इस वाले में तो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस tan समाकलन tan यक्स अपन 2 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन tan यक्स अपन 2 इंटू डी एक्स। तो अब हमारा इससे ये कट जाएगा, इस वाले से माइनस से प्लस कट जाएगा हमारा तो हमारा बच जाएगा यही। तो हमारा हो जाएगा तो हमारा आई बराबर यक्स tan यक्स अपन 2 इसमें अचर पद सी जोड़ देंगे, यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे जो कि इसी प्रश्न पर आधारित एक और प्रश्न है। तो हमारा अगला तीसरा प्रश्न रहा कि समाकलन 1 + sin x बटा के 1 + cos x इंटू ई के पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसके भी सबसे पहले हल करने से पहले आई बराबर मान लेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 1 + sin x बटा के 1 + cos x ई के पावर x इंटू
डी एक्स। अब ई के पावर एक्स का हम ऊपर वाले में गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स साइन एक्स बटा के 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम एक बार 1 प्लस कॉस एक्स का ई के पावर एक्स में भाग देंगे और एक बार ई के पावर एक्स साइन एक्स में भाग देंगे और दो भागों में इसे बांट देंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन ई के पावर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन ई के पावर एक्स साइन एक्स बटा के 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इतना हो जाएगा। तो अब इस इतना हो जाएगा तो इसमें 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पर हम कॉस 2 थीटा का फार्मूला रखेंगे कि 1 से 1 हमारा कट जाए और इसमें साइन एक्स की जगह पर साइन 2 थीटा का फार्मूला रखकर इसे आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर सूत्र हो जाएगा कॉस एक्स, इसे कॉस 2 एक्स पर तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन 2 माइनस 1 इतना इसमें यहाँ पर रखेंगे तो हमारा 1 से 1 कट जाएगा। और इसी प्रकार साइन 2x पर x को तोड़ेंगे तो 2 साइन x अपन 2 इंटू कॉस x अपन 2 इतना हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम रखते हैं तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन ई के पावर x बटा के 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x अपन 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन ई के पावर x ये हमारा हो जाएगा 2 साइन एक्स अपन 2 इंटू कॉस एक्स अपन 2 अब बटा के 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स इतना हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हम अगले स्टेप में करते हैं तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन समाकलन 1 से 1 कट जाएगा तो हमारा बचेगा ई के पावर एक्स बटा के 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन 2 इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर हमारा 1 से 1 कट जाएगा तो समाकलन ई के पावर एक्स 2 साइन एक्स अपन 2 इंटू कॉस एक्स अपन 2 अब बटा के 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन 2 इंटू डी एक्स इतना हमारा बचेगा। अब इसे आगे बढ़ाएंगे तो 1 अपन 2 को इसमें कॉमन लेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपन 2 कॉमन ले लेंगे तो ई के पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो सेक में बदल जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स अपन 2 इंटू डी एक्स प्लस इसमें हमारा 2 से ये 2 कट जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 से कॉस एक्स अपन 2 एक से एक कटेगा तो हमारा एक अभी बचेगा तो ये हमारा हो जाएगा समाकलन साइन एक्स अपन 2 बटा के कॉस एक्स अपन 2 इंटू डी एक्स इतना होगा। तो साइन एक्स अपन कॉस ये हमारा 10 में बदल जाएगा तो आई बराबर 1 अपन 2 समाकलन ई के पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपन 2 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन 10 एक्स अपन 2 इंटू डी एक्स इतना हो जाएगा। अब हम इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे और इसका हम खंडशः समाकलन करेंगे जिसमें हम ई के पावर एक्स को पहला फलन जबकि सेक स्क्वायर एक्स अपन 2 को दूसरा फलन मानकर इसका खंडशः समाकलन करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर कि खंडशः समाकलन करने पर तो इसका खंडशः समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर 1 अपन 2 समाकलन पहला को छोड़ेंगे 1 अपन 2 हो जाएगा ज्यों का त्यों इंटू बड़ा कोष्टक यहाँ पर लगा लेंगे पहला को छोड़ेंगे दूसरा का समाकलन तो पहला को छोड़ेंगे दूसरा का समाकलन करेंगे तो 10 एक्स अपन 2 इंटू 2 हो जाएगा एक्स अपन 2 का माइनस समाकलन तो इतना हो जाएगा माइनस समाकलन पहला का अवकलन तो पहला का अवकलन ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स इंटू हमारा हो जाएगा 2 10 एक्स अपन 2 इंटू डी एक्स कोष्टक बंद अब प्लस इसको जो कहते हैं लिख देंगे तो समाकलन 10 एक्स अपन 2 इंटू डी एक्स। तो अब हमारा अगला स्टेप रहेगा इंटीग्रेशन 1 अपन 2 इसका गुणा कर देंगे इसमें इंटू ये 2 आगे लेंगे तो 2 ई के पावर एक्स 10 एक्स अपन 2 माइनस इसमें भी गुणा करेंगे तो हमारा
2 से 2 कट जाएगा, तो चलिए लिख लेते हैं 1/2 इंटू इसको बाहर किए समाकलन ई के पर यक्स tan x/2 इंटू डी एक्स। अब प्लस यहाँ पर हमारा हो जाएगा समाकलन tan x/2 इंटू डी एक्स। तो हमारा यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर भी हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो समाकलन ई के पर यक्स tan x/2 इंटू डी एक्स। यहाँ पर ई के पावर यक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों हम ई के पावर यक्स को छोड़ दिए हैं, तो हमारा यहाँ पर ई के पावर यक्स भी रहेगा और इतना हो जाएगा, तो ई के पावर यक्स tan x/2 और इसी प्रकार यहाँ पर भी ई के पावर यक्स tan x/2 और यहाँ भी ई के पावर यक्स tan x/2। अब ये माइनस में है ई के पावर यक्स tan x/2 और ये प्लस में है, तो इससे ये कट जाएगा पूरा। तो हम अगले स्टेप में काट लेंगे, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा ई के पावर यक्स tan x/2 माइनस समाकलन ई के पावर यक्स tan x/2 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन ई के पावर यक्स tan x/2 इंटू डी एक्स। और अब हमारा इससे ये कट जाएगा, तो हमारा आई बराबर हो जाएगा ई के पावर यक्स tan x/2 प्लस सी। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।